हाँ जी शशांक बताइए। सर वो ट्रिपल आईटी लखनऊ में सर वो प्लेसमेंट के बारे में जानना था सर थोड़ा वहाँ पे। सर आपका कोई स्टूडेंट वगैरह हो तो मतलब उसका कांटेक्ट मिल जाता। हाँ हाँ, नंबर मुझे व्हाट्सअप करो, मैं नंबर भेज दूंगा। मैं लास्ट टाइम बात किया था ना, तो वो बता देगा क्या कैसे प्लेसमेंट का है। प्लेसमेंट का तो अच्छा ही बताया था वो भी, ट्रिपल आईटी लखनऊ का। तो आप अच्छा। मैं नंबर शेयर कर दूंगा। आप ट्रिपल आईटी लखनऊ के बच्चे का है ना, भेज दूंगा नंबर, आप उनसे बात करो और फिर आप देखो, है ना, वो बता देगा कैसे है। तो मुझे आप टेक्स्ट करो, मैं भेज दूंगा नंबर आपको, ठीक है। हम्म। तो इस बार का बाकी सर रैंक सर 279 आया था तो सर चांसेस है सर वहाँ पे। आपका क्या जनरल कैटेगरी है? जी जी। हाँ हो जाएगा, 279 तक तो हो जाएगा। इस पे तो क्या, उसमें किसका गया, कितना गया था? NIT त्रिची में इंटरेस्टेड नहीं हो? उसमें कितना गया था लास्ट ईयर या 23 में? तो उसका सर कुछ 150 गया होगा सर, उसका मैंने देखा था। नहीं 150 मतलब का। मुझे लगता है कि कौन से लिस्ट देखे थे, फर्स्ट या लास्ट? तो फर्स्ट सेकंड ही देखा था सर शायद मैंने। फर्स्ट सेकेंड, अच्छा। हाँ जनरल में तो रहा है, ट्रिपल आईटी तो मिल जाएगा, मुझे लगता है ट्रिपल आईटी मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। इस पे बाकी आप डेटा देख लो, वेबसाइट पे है जो CCMN का डेटा है। ये देखो, ये जो है ना, तो यहाँ इन्होंने बता रखा है ना कि व्यू सीट मैट्रिक्स हो गया, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे था ना, कि हमें देखना है क्या, क्लोजिंग रैंक। तो क्लोजिंग रैंक का इन्होंने ले रखा था ना, अरे सीट मैट्रिक्स पे आ गए। सो हमें चाहिए क्लोजिंग रैंक। चलो सर्च कर लेते हैं। तो उसका पिछली बार का कट ऑफ शायद 44 कुछ था सर मार्क्स 2024 से में। मतलब नहीं, रैंक, क्योंकि मार्क्स तो फ्लक्चुएट होते हैं ना, तो मार्क्स उसके अकॉर्डिंग रहता है। ये देखो, ये जो है ना, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक यहाँ किस ईयर का देखोगे, 24 का ही डेटा है। क्लोजिंग स्कोर 2024 2023 देखो ये वेबसाइट है ना, अब जाके देख सकते हो 24 में कहाँ क्लोज हुआ था, 23 में कहाँ क्लोज हुआ, 22 में कहाँ क्लोज हुआ। तो ये सब क्लोजिंग है, जैसे मान लो मैं 24 का देखता हूँ, तो ये है। अब इसमें सर्च करो, जैसे आप सर्च कर रहे हो क्या, ट्रिपल आईटी लखनऊ का ना, तो कौन सा राउंड देखना है, जैसे राउंड 1 2 3। चलो थर्ड राउंड का देख लेते हैं, स्पेशल राउंड भी है, फिर बाद में स्पोर्ट राउंड खाली रह जाता है। तो इतने राउंड में एडमिशन होते हैं, तीसरे राउंड का देखते हैं। फिर इंस्टीट्यूट आपका है ये ट्रिपल आईटी लखनऊ, आप देखना चाह रहे हो ना, तो ये तो एक्सप्लोर करो घर बैठ के, थोड़ा देखो कि कहाँ क्या मिल रहा है। ये ट्रिपल आईटी लखनऊ है। एंड प्रोग्राम आप किस में इंटरेस्टेड हो, कौन सा देखूं बताओ? सर एमएससी डेटा साइंस। डेटा साइंस। इनका 3 प्रोग्राम है ना यहाँ पे, तो इनका MSc, यस सर। इनका जो प्रोग्राम्स तो हैं। मतलब मैंने ये थोड़ा मतलब देखा था इसके बारे में, लेकिन सर मतलब मुझे प्लेसमेंट का ही सर आइडिया नहीं था, क्योंकि मतलब आपने बताया था ना नया कोर्स है तो हाँ वही, उसमें उस शुरू वजह से। 2021 में शायद शुरू हुआ था, ये 22 में, 21 में जैम दिया था लड़के ने ना, हाँ 21 22 22 में दिया था। तो 22 से 24 अभी इसका कंप्लीट तो हो गया है, उसका शायद हो गया होगा। ये 23 से 25 वाले बच्चे हैं, शायद 23 से 25 होंगे। ये देखो यहाँ पे है ना, MSc डेटा साइंस भी है, MSc AIML भी है, MSc इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट भी है, तीनों कोर्स है उसमें। और ये तीनों में जैम MS से एडमिशन होगा, ठीक है। तो जैसे किसका देखो, डेटा साइंस का, चलो डेटा साइंस देख लेते हैं। जी जी। कौन से कैटेगरी का देखना है, जनरल का? तो मान लो मैं जनरल का देख लूँ यहाँ पे, अरे यार इसका क्या सीन है। तो ओपन कैटेगरी में देख लेते हैं, ओपन में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो डिटेल आ गया, अब देखो यहाँ पे, तो देखो सही डाटा समझ आ गया। CC में 2024 का है, राउंड 3 का देख रहा हूँ, ट्रिपल आईटी लखनऊ डाटा साइंस ओपन कैटेगरी का। राउंड 3 ट्रिपल आईटी लखनऊ MS डेटा साइंस ओपन, 832 रैंक तक क्लोज हुआ है लास्ट ईयर, थर्ड राउंड का है ये। तो तुम तो इसमें आराम से फिट हो जाओगे, ठीक है। तो एमएस एमएस दिया था मैंने सर, एमए का है। अच्छा तो ये हो सकता है MA का हो, पता कैसे चलेगा किस रैंक का है? हाँ, तो इसमें कैसे पता चलेगा? तो मुझे लग रहा है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। अच्छा जैम मैथमेटिक्स है ना ये तो, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का हमें देखना पड़ेगा। तो ये तो और जैम फर्स्ट सेकंड मैथमेटिक्स। राउंड में एमएस का दिया रहता। अच्छा सेकेंड राउंड में था, चलो सेकेंड राउंड देख लेते हैं। हाँ सर क्योंकि फर्स्ट मतलब ध्यान सेकंड नहीं में। दिया ना, ये जैम मैथमेटिक्स है, इसे दोनों देने से फायदा रहता है ना कई बार, कि MA मान लो इतना रैंक तक आ गया तभी मिल सकता था, क्योंकि जो बच्चे दोनों देते हैं तो उसका थोड़ा फायदा रहता है। चलो राउंड 2 का देख लेते हैं। तो राउंड 2 हो सकता है MS वाले इंटरेस्टेड ना रहा हो, राउंड 3 में तो MA वाले को ही मिला हो। तो रिकॉर्ड नोट फाउंड, दोबारा सर्च करना पड़ेगा क्या? इसका डेटा तो नहीं मिल रहा है, तो 1 देख लेते हैं।
हाँ ये रहा राउंड वन। अब देखो राउंड वन का है ये, ठीक है ना। राउंड वन का ट्रिपल आइटम डाटा साइंस का देखो, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 193 193 तक गया है ना। तो ये लास्ट ईयर जी 193 सर। तक गया था, ये चीज़ है। तो हो सकता है इसके बाद के बच्चे अप्लाई ना किया हो, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि है ना बीएचयू में चले जाते हैं, डीयू में चले जाते हैं, तो वैसा भी होता है, इधर जाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए भी क्लोज, क्योंकि जै है ना मैथ का तो बहुत आगे तक गया। अच्छा इसमें इन सब में देखो जैम फिजिक्स भी अलाउड है, जैम मैथमेटिक्स भी अलाउड है, जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स भी अलाउड है। तो ये तीनों से एडमिशन होगा, है ना। जैम एमए, जैम एमएस, जैम फिजिक्स, इन तीनों से इस कोर्स में एडमिशन होगा। तो ये तो हो गया आपका डेटा साइंस का। अगर मैं दूसरा प्रोग्राम देखूं कि जैसे मान लो AIML का देख लेते हैं। तो AIML में क्या है, सो AIML का देखो, AIML में जो मैथमेटिकल स्टैट 215, ये फर्स्ट राउंड की हम बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड में MS से 215 रैंक तक हुआ है AIML में, ये जी। चीज़ है। एंड तीसरा है तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो, तो है ना। जो तीसरा कोर्स है आपका वो ये वाला है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें, अच्छा इसमें तो BT से एडमिशन हुआ है। हालांकि MS वाला बच्चा भी है हमारा, लेकिन ये BT वाला इसमें दिखा रहा है ना। तो इसमें हो सकता है कि कोई इस साल 24 में किसी MS वाले ने इंटरेस्ट ही ना दिखाया हो, इसलिए इसका डेटा नहीं है ना। क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें बच्चा था ना एक हमारा, वो MS का बच्चा ही था, तो वो एडमिशन लिया हुआ है इस कोर्स में। तो है ना, इस यस साल सर। कोई MS का बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, इसलिए इसका डेटा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से इसने एडमिशन लिया हुआ है। बाकी और भी देख सकते हो, जैसे अब जैसे त्रिची का हम देख रहे थे, इसका क्या है, और MSc कंप्यूटर साइंस का, देख रुक जाओ, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, NIT त्रिची, ठीक है ना, तिरुचिरापल्ली। अच्छा वो ट्रिपल IT पे चले गए थे, ये NIT है ना। तो ये तो NIT का राउंड वन का ही बता रहा हूँ, राउंड वन में 108 पे क्लोज हुआ था, क्योंकि इसमें तो एक ही कोर्स से एडमिशन होता है ना NIT त्रिची में। सो ये है। सो क्योंकि पिछले जी साल सर। 94 फर्स्ट रैंक था ना। अगर राउंड टू का देखे तो कितना चेंज होगा, 142 रैंक तक गया है राउंड टू अगर देखे तो, है ना। राउंड टू में 142 ओपन कैटेगरी का। और अगर थर्ड राउंड का देखे तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, या तो सेकेंड राउंड में ही फुल हो गया होगा। ठीक है। हम्म। अच्छा स्पेशल राउंड में 203 रैंक तक गया है, देखो यहाँ मुझे दिख रहा है 203 रैंक तक गया है स्पेशल राउंड में। ठीक है, मतलब ये कौन सा स्पेशल राउंड वन, तो उसमें इस कोर्स में 203 रैंक तक गया है। अगर और आगे जाएं, स्पेशल राउंड टू, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, मतलब आगे गया ही नहीं है तो सर ओपन मतलब जनरल। हाँ जनरल कैटेगरी है ना। नेशनल स्पोर्ट राउंड, इसमें क्या हुआ, इसमें किसी को मिला है, देखो 228 वालों को मिला है। सो 228 रैंक है ना, तो यहाँ तक गया था 228 रैंक तक। सो ये तो NIT त्रिची का हो गया, है ना। बाकी मुझे लगता है कि ट्रिपल IT में ना बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते, करके देखो शायद मिल जाए ये चीज़ है। ठीक है, ट्रिपल IT में चांसेस हो सकते हैं। इसमें 228 तक गया है, यहाँ भी ट्राई कर सकते हो सकता है एंड तक तुम्हें वही है, काउंसलिंग में टिके रहना होगा, सीट खाली रहेगी तो मिल जाएगी। तो NIT त्रिची हो गया, या ट्रिपल IT हो गया, या और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ तुम ट्राई कर सकते हो, जैसे डिफेंस वाला जो पुणे वाला, वहाँ भी देख सकते हो अगर चाहो तो। जैसे ये जो था, है ना, ये भी है ना। तो इसका कोर्स अलग है ना। इनके जो कोर्स हैं, इसमें सर डेटा साइंस का है। हाँ इसमें डेटा साइंस कोर्स है इनके पास। तो ये डेटा साइंस है। अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड तो इसका देख लो राउंड वन में। सो राउंड वन में जो एडमिशन हुआ है इनका, अरे भाई क्या हो गया इसका,
जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से 230 रैंक तक है ना, तो 230 तक, एमए से 967। देखो तो यहाँ उन बच्चों को फायदा हो सकता है जो जैम एमए का पेपर भर दिए, जस्ट दे के आ गए तब भी यहाँ तक रैंक अगर आ गया तो मिल जाता है, ये है। सो ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूट में इसमें 230 रैंक तक गया है राउंड 1 में। अब राउंड 2 अगर देखे तो ये एमएस वाला फुल हो गया था सीटें, मतलब तो मैथमेटिक्स से 1079 रैंक तक एडमिशन हुआ है ना इसमें, तो एमएस वाला फर्स्ट राउंड में ही फुल हो गया है। ठीक है ना, तो तुम ट्राई करके देखो, नहीं तो है ना, बाकी नहीं तो सीयूईटी का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ये एक ऑप्शन है तुम्हारे पास अगर इसमें नहीं होता है तो। अगर एनआईटी या ट्रिपल आईटी में भी नहीं आता है तो देन तुम्हारे पास सीयूईटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो कोई आईआईटी डाउट एनआईटी नहीं ट्रिपल किया। आईटी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सर एक चीज पूछना था। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हम बोल रहे थे कि आईआईटी जो